हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टार्टअप स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं स्टार्टअप स्टडी के साथ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी की गणित कक्षा 10 अध्याय 5। क्या दिया गया है? समांतर श्रेणी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक, या एपी। ए मीन्स अरिथमेटिक हो गया और आपका पी मीन्स होता है प्रोग्रेशन। इस प्रकार से समांतर श्रेणी मतलब कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या वर्ड यूज करते हैं? एपी के रूप में लिखते हैं। तो देखिए बच्चों, आज इस अध्याय 5 का हम लोग परिचय देखेंगे, मतलब कि इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इस यहाँ पे देखिए नीचे कुछ इस अध्याय के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दिए गए हैं। इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इससे क्या होगा कि जब भी आप इन टॉपिक्स पे आधारित इस अध्याय के उदाहरण प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे तो उनके जो भी कंसेप्ट होंगे वो आपको जल्दी समझ में आ जाएंगे और प्रश्नों को हल करना आपके लिए आसान होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि हमारी प्रकृति में अनेक ऐसी वस्तुएं हैं जो कि एक पैटर्न फॉलो करती हैं, ठीक। जैसे आप लोगों ने सूरजमुखी का फूल देखा होगा, सूरजमुखी, सनफ्लावर। सनफ्लावर का आप फूल देखे होंगे सूरजमुखी का। इस नाम में विदित है सूरज मतलब सूरज, सूर्यमुखी मतलब सूर्य की तरफ मुख, ठीक। अर्थात सूरजमुखी एक ऐसा फूल होता है जो सन को फॉलो करता है। जैसे सूर्य पूर्व दिशा में उगता है और पश्चिम की दिशा में डूबता है, उसी तरह से सूरजमुखी का फूल सूर्य को फॉलो करते हुए पूर्व से पश्चिम की ओर धीरे धीरे क्रमशः मुड़ता जाता है, ठीक, सूर्य की तरफ। अर्थात इसका हमेशा मुख जो होता है सूर्य की तरफ होता है, आप लोगों ने देखा होगा। तो देखिए सूरजमुखी की जब हम बात करते हैं तो सूरजमुखी के फूल में जो पंखुड़ियां होती हैं, तो देखिए स्टार्टिंग में यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि पंखुड़ियां जो होती हैं स्टार्टिंग में छोटी छोटी होती हैं। फिर इससे दूसरे लेयर में आप जाएंगे तो थोड़ी इससे बड़ी पंखुड़ियां आपको मिलेंगे, तीसरे लेयर, चौथे लेयर, इसी प्रकार से अंत में जाएंगे सबसे लास्ट लेयर में तो आपको बड़ी बड़ी पंखुड़ियां देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे एक पैटर्न चल रहा है। क्या पैटर्न चल रहा है? छोटा, उससे बड़ा, 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 इस प्रकार से। इसी प्रकार से आप मधुमक्खियों के छत्तों को देखे होंगे। इनमें जो छिद्र होते हैं, छिद्र में देखिए एक अजीब प्रकार का पैटर्न होता है, एक निश्चित पैटर्न होता है। और इसी प्रकार से आप मकाई ले लें, ठीक, भुट्टा ले लें, मकाई का भुट्टा, ठीक। तो एक भुट्टे के जब दानों को देखेंगे तो दानों के देखिए यहाँ पे कुछ दाने हैं। दानों को देखिए, इस साइड से जब हम नज़र डालते हैं तो देखिए दानों की संख्या ऊपर जाएंगे तो धीरे धीरे क्रमशः घट रही है, इसकी मोटाई कम हो रही है। देखिए ऊपर तरफ पतला हो गया, इधर ज़्यादा मोटा है, फिर पतला पतला, धीरे धीरे ज़्यादा पतला हो गया। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे दानों की संख्या क्या है? अधिक है। और इस तरह से जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं दानों की संख्या क्या होती है? कम होती जाती है। इसमें कम दाने, यहाँ पर कम दाने हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, मतलब सबसे बड़ा फिर छोटा, 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 इस प्रकार से। इसी तरह से हम इस साइड से अगर लेते हैं तो इस साइड से देखिए मान लेते हैं यहाँ पे 5 दाने हैं, ठीक, स्टार्टिंग में। अब 5 के बाद एक दो दाने बढ़ रहे हैं तो 6 हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। इसी प्रकार से ये क्रमशः बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हमें एक पैटर्न नजर आ रहा है कि प्रत्येक संख्या में क्या है, एक एक जोड़ने पर अगली संख्या हमें प्राप्त हो रही है। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रकृति में ऐसे और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जो कि प्रकृति में ऐसे बहुत सारी वस्तुएं हैं जो कि एक पैटर्न फॉलो करती हैं, ठीक। तो इसी तरह से हम दैनिक जीवन में भी देखेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में पैटर्न क्या चलता है, ठीक। प्रतिरूप की ओर हम लोग देखेंगे पैटर्न क्या चलता है हमारे दैनिक जीवन में, हम कैसे उपयोग आते हैं। उससे पहले देखिए इस चैप्टर में जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए गए हैं क्या क्या है? समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसके बारे में हम लोग समझेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एपी का यन्मा पद क्या होता है? यंथ टर्म्स ऑफ एन एपी। एक समांतर श्रेणी का यन्मा पद क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। एपी के प्रथम यन पदों का योग, सम ऑफ फर्स्ट यन टर्म्स ऑफ एन एपी। एक एपी का समांतर श्रेणी का फर्स्ट यन टर्मों का मतलब प्रथम यन पदों का योगफल कैसे ज्ञात किया जाता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं।
आइए अब हम लोग अपने दैनिक जीवन में आने वाले प्रतिरूपों मतलब पैटर्न्स की ओर देखते हैं। ऐसे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। पहला दिया गया है, रीना ने एक पद के लिए आवेदन किया। रीना नाम की एक लड़की है जो कि एक पद मतलब एक नौकरी के लिए आवेदन करती है और उसका चयन हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है। उसके बाद पद के लिए उसको 8,000 के मासिक वेतन मतलब मंथली उसका पेमेंट कितना है, 8,000 रुपये है और 500 वार्षिक की वेतन वृद्धि के साथ दिया जाता है। मतलब वर्ष में, प्रत्येक वर्ष में उसको उसके पेमेंट में 8,000 मासिक वेतन में 500 हर वर्ष 500 रुपये की वृद्धि होती है। ठीक, तब उसका वेतन पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष और इसी तरह से आगे क्रमशः क्या होगा। देखिए, पहले वर्ष उसको कितना मिलेगा, 8,000 रुपये मिलेंगे। अब प्रत्येक साल में उसकी 500 की वृद्धि होगी तो अगले साल के लिए क्या होगा, 500 उसमें जुड़ जाएगा। तो इस तरह से दूसरे वर्ष के लिए उसका पेमेंट कितना हो जाएगा, दूसरे वर्ष का वेतन कितना हो जाएगा, 8,500 रुपये। इसी तरह से अब तीसरे वर्ष के लिए वेतन क्या होगा, तो तीसरे वर्ष के लिए प्रति माह वेतन कितना हो जाएगा, 500 रुपये पुनः हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9,000 रुपये आ जाएगा। इसी तरह से आगे, मतलब कि मासिक वेतन जो फर्स्ट ईयर रीना का है उसमें प्रत्येक साल, हर साल 500 रुपये की वृद्धि हो रही है। यहाँ पे एक पैटर्न क्या चल रहा है कि 500 रुपये की हर वर्ष उसकी वृद्धि हो रही है। देखिए, 8,000 से 8,500, 8,500 से 9,000 हो गया तीसरे वर्ष के लिए, इसीलिए चौथे वर्ष के लिए हो जाएगा 9,500 हो जाएगा। इस प्रकार से एक और एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि एक सीढ़ी के डंडों की लंबाई नीचे की ओर एक समान रूप से 2 सेंटीमीटर घटती है और सबसे नीचे वाला डंडा लंबाई में 45 सेंटीमीटर है तो नीचे से पहले, दूसरे, तीसरे डंडों की लंबाई क्रमशः इतना होगी। यहाँ पे देखिए एक सीढ़ी दी गई है और इस सीढ़ी में हमें क्या नज़र आ रहा है, हम देख पा रहे हैं कि नीचे से जब ऊपर की तरफ हम जाते हैं तो सीढ़ी में ये जो डंडे लगे हुए हैं, डंडों की लंबाई क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। ये देखिए, धीरे धीरे अंत में इतना कम होगी। यदि मान लीजिए शुरू में यहाँ पे स्टार्टिंग में इस डंडे की लंबाई कितना है, 45 सेंटीमीटर है। ठीक, और आगे के अब देखिए डंडों में ये क्या है, तिर्यक है, तो यहाँ पे हम इसको मिलाएंगे तो देखिए थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। तो ऊपर वाला जो डंडा है हमारा थोड़ा सा कम है, दोनों सेंटीमीटर, मान लीजिए एक सेंटीमीटर कम है तो 2 सेंटीमीटर कम हो गया। इस प्रकार से 2 सेंटीमीटर, 45 में 2 सेंटीमीटर हम कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 43 सेंटीमीटर का हो जाएगा। अब इसके ऊपर वाला डंडा कितना होगा, पुनः 2 सेंटीमीटर हम इसमें घटाएंगे, 43 में 2 घटाएंगे 41 होगा, पुनः 2 सेंटीमीटर माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। अब 39 में हम 2 माइनस करेंगे तो ये वाला डंडा कितने का हो जाएगा, 37 हो जाएगा। इसी तरह से 35, 33 और 31। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि सीढ़ी के डंडों में धीरे धीरे क्या हो रही है, कमी हो रही है। और कितने की कमी हो रही है, 2 की कमी हो रही है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक पैटर्न चल रहा है, लगातार एक समान संख्या, एक निश्चित संख्या क्या घट रही है, 2 लगातार 2 क्या हो रही है, घट रही है। तो इस प्रकार से हम लोग पैटर्न को समझ सकते हैं कि यहाँ पे इन संख्याओं की सीरीज में क्या पैटर्न चल रहा है, -2 का। हर बार क्या हो रहा है, -2 की कमी हो रही है। अब चलिए और हम इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। दोस्तों आइए अब हम लोग पढ़ते हैं समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। ठीक, इसके बारे में तो हम आपको बता दें कि प्रश्नावली 5.1 जो है इसी टॉपिक्स पे आधारित है। मतलब कि ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझना है। यदि आपको यह टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया तो आप प्रश्नावली 5.1 को आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं क्या दिया गया है। देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि संख्याओं की निम्नलिखित सूचियाँ लिस्ट पर विचार कीजिए। यहाँ पे नीचे हमें संख्याओं की एक सूची दी गई है और इसको हमें ध्यान से देखना है। जैसे पहला नंबर दिया गया है 1, 2, 3, 4 और इसके आगे डॉट डॉट, मतलब बोला गया है कि इसके आगे क्या आएगा। दूसरा नंबर दिया गया है 10, दूसरा नंबर दिया गया है 100, 70, 40, 10 और इसके आगे डॉट डॉट, मतलब इसके आगे अब कौन सा नंबर आएगा। इसी तरह से आगे।
तो देखिए पहला नंबर पे हम विचार करते हैं तो क्या है, एक, एक के बाद एक, एक के बाद दो आ गया, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार। तो हम यहाँ पे एक पैटर्न हम देखते हैं कि क्या हो रहा है, पहले वाली संख्या में एक जोड़ने पर दूसरी संख्या हमें मिल रही है। जैसे एक में हमने एक जोड़ दिया तो दो आ गया, अब दो में हमने एक जोड़ दिया तो दो प्लस एक हमें तीन प्राप्त हो गया, अब तीन में हम एक जोड़ रहे हैं तो तीन एक चार, चार हमें प्राप्त हो गया। इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि आगे आने वाली संख्या क्या होगी, चार में एक जोड़ने पर प्राप्त होगी। तो चार में एक हमने जोड़ दिया तो क्या आएगा, पाँच आएगा। इसी तरह से पाँच में हम एक जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें छः प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं, आगे आने वाली सभी संख्याओं को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हम देख रहे हैं कि क्या सीरीज चल रही है, एक क्या पैटर्न चल रहा है कि प्रत्येक पद अपने अगले पद से क्या है, एक कम है, या फिर प्रत्येक पद में एक जोड़ने पर, एक निश्चित संख्या एक जोड़ने पर अगला पद प्राप्त होता है। इसी तरह से दूसरा नंबर देखते हैं, क्या दिया गया है, 100, 70, 40, 10। इसके आगे हमें बताना है क्या आएगा। तो देखिए 100 है, 100 के बाद 70 आ गया, तो हम क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंट देखेंगे, दोनों में अंतर कितने का है, -30 का है। 100 में हमने 30 घटाया तो कितना आ गया, 70। अब 70 में हम 30 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 40। 40 में 30 हम घटाएंगे, 40 में 30 घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो गया, हमें 10 प्राप्त हो गया। इसी तरह से 10 में अब हम आगे इसके लिए यहाँ पे हम देख रहे हैं पैटर्न क्या चल रहा है, एक निश्चित संख्या -30, -30, -30 घटती जा रही है, अर्थात आगे आने वाला पद क्या हो रहा है, अपने पहले पद से 30 कम होता जा रहा है। तो इस प्रकार से आगे का पद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 10 में 30 हम घटाएंगे। अब 10 में 30 घटाइए आप, तो 30 में 10 घटाएंगे कितना आएगा, 20 आएगा। माइनस का चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा, इस प्रकार से क्या आ जाएगा, -20। अब -20 में 30 आप घटाइए तो क्या आएगा, -50 आएगा। इस तरह से आगे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि है पहले पद से उसके आगे का पद क्या है, -30 कम है, अर्थात 30 क्या है, कम है। कहने का मतलब है कि पहला पद में यदि हम 30 घटाएंगे दूसरा पद प्राप्त होगा, दूसरा में 30 घटाएंगे तो 40 प्राप्त होगा, इसी प्रकार 40 में 30 घटाएंगे 10 प्राप्त होगा। यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है कि प्रत्येक आने वाली संख्या क्या है, 30 कम होती जा रही है। इसी प्रकार तीसरा नंबर हम देखेंगे, क्या दिया है, -3, -2, -1, 0। तो यहाँ पे पैटर्न क्या चल रहा है, यहाँ -3 में हम एक जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे तो -2 आएगा, -2 में एक जोड़ेंगे तो -1 आएगा, -1 में एक जोड़ेंगे तो देखिए -1 प्लस 1 0 हो जाएगा। अब 0 में हम एक जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा। अब इसके आगे क्या आएगा, एक में हम पुनः एक जोड़ेंगे तो एक क्या होगा, 2 होगा। इस तरह से आगे। तो यहाँ पे समान संख्या आगे आने वाला पद क्या है, +1 अधिक है, मतलब एक एक जोड़ने पर आगे वाला पद हमें प्राप्त होता है। अब चौथा नंबर देखिए, यहाँ पे दिया गया है 3, 3, 3, 3। तो आपको तो यहाँ पे कोई ऐसी संख्या नजर नहीं आ रही है कि जोड़ने और घटाने पर आगे वाली संख्या प्राप्त हो। यहाँ पे हमने देखा कि जोड़ने पर या फिर घटाने पर आगे वाली संख्या हमें प्राप्त होती है, लेकिन यहाँ पे 3, 3, 3 ये तो सेम है। तब हम क्या करेंगे, इसके लिए आप बोलेंगे इसमें तो कोई संख्या, कोई सीरीज नहीं चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ भी एक पैटर्न चल रहा है। देखिए क्या पैटर्न है, जैसे 3 में हम +0 जोड़ देंगे, 3 में 0 जोड़ देंगे तो 3 आएगा, 3 में हम पुनः 0 जोड़ देंगे तो 3 आएगा, इस 3 में हम 0 जोड़ देंगे तो 3 आएगा, इस 3 में हम अगला पद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, अब 0 जोड़ेंगे, 3 में 0 जोड़ेंगे 3 आएगा। इसी तरह से पुनः 3 में 0 जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। इस प्रकार से हम आगे आने वाले पदों को ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे पैटर्न क्या चल रहा है कि प्लस 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 0 आगे अगले पद के लिए जुड़ रहा है, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि -0 जुड़ रहा है। 3 में हम -0 करेंगे तो भी 3 आएगा, इसका मतलब +0 या फिर -0 हम ले सकते हैं, ठीक, प्लस माइनस। अब अगला पद देखिए क्या दिया है, 5वां नंबर दिया गया है -1.0, -1.5, -2.0, -2.5। तो यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है, देखिए -1.0 है मतलब -1 है, यहाँ पे -1.5 का मतलब हुआ -1.5 है। तो -1 से -1.5 कैसे होगा, हम इसमें इसका मतलब क्या हुआ, -0.5 इसमें जुड़ गया। -1 में हम -0.5 जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा, इसमें -0.5 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, -2.0 में हम -0.5 जोड़ेंगे तो -2.5 आ जाएगा। अब आगे का पद ज्ञात करने के लिए यहाँ पे सीरीज क्या चल रही है, -0.5, -0.5, -0.5।
तो क्या करेंगे, -0.5 हम इसमें जोड़ेंगे तो क्या आगे हमें प्राप्त होगा, माइनस माइनस दोनों है तो माइनस हो जाएगा। अब 2.5 में 0.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3.0 हो जाएगा, अर्थात 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से -3.0 आ जाएगा। इसी प्रकार से आगे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों कि इन दी हुई संख्याओं की सूची में, ठीक, प्रत्येक आने वाला पद, आगे का पद या तो किसी संख्या को जोड़ने पर या फिर किसी संख्या को घटाने पर, एक निश्चित संख्या जोड़ने पर और एक निश्चित संख्या घटाने पर हमें प्राप्त होता है। ठीक, तो जब ऐसी सीरीज आपके पास ऐसे संख्याओं की सूची दी गई हो तो हम कह सकते हैं कि ये क्या बना रही हैं, एपी बना रही हैं, मतलब समांतर श्रेणी। ऐसी सीरीज को, श्रेणी को हम क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं। अतः हम लिख देंगे, अतः एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर, एक निश्चित संख्या जोड़ने पर या फिर घटाने पर हमें प्राप्त होती है। और यह निश्चित संख्या एपी का सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस कहलाती है। देखिए अभी हमने देखा कि जो आगे आने वाला पद होता है वह एक निश्चित संख्या जोड़ने पर या फिर घटाने पर हमें प्राप्त होता है। अब यह जो निश्चित संख्या है, इस निश्चित संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, सार्व अंतर। समांतर श्रेणी एपी का क्या बोलते हैं, सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस डी फार क्या हो गया, डी। और इसको काहे से हम दर्शाते हैं, डी से। इसका मतलब जैसे पहला नंबर में डी क्या है, आपका 1 है। दूसरा नंबर में डी क्या हो जाएगा, -30 हो जाएगा। तीसरा नंबर में डी क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। चौथा नंबर में डी क्या हो जाएगा, ±0 हो जाएगा। प्लस आप 0 लीजिए या फिर -0 लीजिए। चौथा नंबर में डी क्या होगा, -0.5 होगा। और यह डी क्या कहलाता है, सार्वंतर। याद रखिए यह सार्वंतर धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी होता है और जीरो भी होता है। देखिए यहाँ पे धनात्मक भी है, माइनस में भी है और जीरो भी है। तो हम कह सकते हैं कि जो समांतर श्रेणी का सार्वंतर होता है वह धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो भी होता है। आइए अब इन पदों को, संख्याओं की सूची को हम पद का नाम दे देते हैं। ठीक, यहाँ पे इसको यदि हम पहला इसको हम ले लें, 1 2 3 4 दिया गया है, तो यदि हम पहले पद को A1 मान लें, दूसरे पद को A2 मान लें, तीसरे पद को A3 हम मान लें, चौथे पद को A4 मान लें, इसी तरह से आगे। यदि इसमें n पद दिए गए हों तो अंतिम पद को हम AN मान लेते हैं। तो देखिए AP में क्या क्या पद हो सकते हैं, A1 A2 A3 A4, इसी तरह से डॉट डॉट AN तक। ठीक, तो ये क्या है, एक हमारी AP है। अब यहाँ पे सार्वंतर क्या होता है, देखिए दूसरा में से यहाँ पे एक से क्या आ गया, 2 आ गया। तो 2 में से हम 1 घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1। इसी तरह से 3 में से 2 घटाएंगे 1 मिलेगा, 4 में से 3 घटाएंगे 1 आएगा, 5 में से 4 घटाएंगे 1 आएगा। इसका मतलब सार्वंतर ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, अगले वाले पद में से पहले वाले पद को हम माइनस करते हैं। तो इस तरह से यहाँ क्या हो जाएगा, A2 - A1 बराबर क्या हो जाएगा, D, मतलब सार्वंतर। ठीक, इसी प्रकार से A3 में हम A2 को घटाएंगे तो हमें D मिलेगा, A4 में से A3 घटाएंगे तो D मिलेगा, क्योंकि D की संख्या तो समान होती है। इसी प्रकार से डॉट डॉट जब AN में से हम AN में से इसके पहले वाला पद क्या आएगा, AN - 1 आएगा। AN में से AN - 1 हम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, D मिलेगा। अर्थात कहने का मतलब है कि AK + 1 - AK बराबर D होता है। यह D का क्या है, व्यापक रूप है, आपको इसको याद रखना है। जहाँ के AK + 1 और AK क्रमशः K + 1वें पद और K वें पद का मान दिया गया है। यदि मान लीजिए यहाँ पर K का मान हम ले लेते हैं 2, K का मान लेते हैं मान लीजिए 1, ठीक, और तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, K + 1 कितना हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। इसका मतलब A2 - A1 बराबर D होता है। देखिए A2 - A1 बराबर D होता है। यदि आप यहाँ पे K का मान 3 लीजिए, ठीक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। K + 1 3 + 1 4 हो जाएगा, मतलब A4 - A3 बराबर D होता है। इस तरह से सार्वंतर का व्यापक रूप क्या होता है, AK + 1 - AK बराबर D होता है। ठीक, आपको याद रखना है। अब हम लिख देंगे कि अतः एक समांतर श्रेणी में 2 क्रमागत पदों का अंतर समान होता है। देखिए एक समांतर श्रेणी हमें दी गई हो तो 2 क्रमागत पदों का अंतर हमेशा समान होता है और उस समान संख्या को हम क्या बोलते हैं, D, AP का सार्वंतर बोलते हैं। ठीक, तो इस तरह से 2 क्रमागत पदों का अंतर समान रहता है जिसे हम सार्वंतर D कहते हैं। अब चलिए आगे हम लोग देखेंगे, अगला टॉपिक देखते हैं क्या दिया गया है।
आइए दोस्तों, अब एक समांतर श्रेणी के प्रकार देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो एपी के प्रकार, एपी दो प्रकार की होती है। ठीक, समांतर श्रेणियां दो प्रकार की होती हैं। पहला क्या होता है, परिमित एपी, मतलब फाइनाइट एपी। जब एपी में पदों की संख्या परिमित हो, मतलब फाइनाइट हो, ठीक, तो ऐसी एपी को परिमित एपी कहते हैं। परिमित एपी में अंतिम पद होता है। ठीक, चलिए उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे हमें एक समांतर श्रेणी दी गई है 5, 5, 10, 15, 20, इसी तरह से डाट डाट करके 50 तक। 50 के बाद फुल स्टॉप लग गया, मतलब बंद हो गया। ठीक, तो देखिए इसे हम क्या बोलेंगे, इस एपी को, जिस एपी में पदों की संख्या निश्चित होती है, मतलब पदों की संख्या को हम गिन सकते हैं। ठीक, पदों को गिना जा सके, गिना जा सके। ठीक, जिस श्रेणी में, जब समांतर श्रेणी में पदों की संख्या को गिना जा सके तो उसे हम क्या बोलते हैं, परिमित एपी, मतलब फाइनाइट। फाइनाइट है मतलब गिना जा सकता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए कितने पद हैं, हम गिन सकते हैं। यहाँ एक पद हो गया, दो पद, तीन पद, चार पद, इसी तरह से 25 आएगा। ठीक, 30, 35, 40, 45, इसके बाद 50 आएगा। तो कितने पद हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस श्रेणी में कुल कितने पद हैं, 10 पद हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह कैसी श्रेणी है, परिमित श्रेणी है, परिमित एपी है, मतलब परिमित समांतर श्रेणी है। अब इसी प्रकार से दूसरा नंबर होता है अपरिमित। अपरिमित क्या होता है, जैसे हमें कोई संख्या दी गई है, एक सीरीज दी गई है, श्रेणी 5, 10, 15, 20, 25, इसी तरह से डाट 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 अनंत तक, यानी कि हमें अंतिम पद पता नहीं है। जब अंतिम पद पता न हो तो उसे हम बोलते हैं अपरिमित। ऐसी एपी को बोलते हैं अपरिमित एपी। जब एपी में पदों की संख्या अपरिमित हो, मतलब इनफाइनाइट हो, जिसको गिना न जा सके। ठीक, यहाँ पे देखिए पदों की संख्या को हम गिन नहीं सकते हैं, पदों की संख्या को गिना नहीं जा सकता। यहाँ पे हमें नहीं पता है कि कितने पद हैं, तो ऐसी एपी को हम बोलते हैं अपरिमित एपी कहते हैं। अर्थात एपी में अनंत पद होते हैं, तो ऐसी एपी को अपरिमित एपी कहते हैं। अपरिमित एपी में अंतिम पद नहीं होता है। देखिए इसमें अंतिम पद अनंत होता है, नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमने एपी के प्रकार के बारे में पढ़ लिया है। अब चलिए और आगे समझते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग समझेंगे आगे समांतर श्रेणी एपी का व्यापक रूप, जनरल फॉर्म क्या होता है। ठीक, कोई एक समांतर श्रेणी दी गई है तो उसका व्यापक रूप क्या होता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। एक संख्याओं का हमें सीरीज दिया गया है 5, 10, 15, 20, 25, इसी तरह से आगे। तो यह एक एपी है, क्योंकि इसमें प्रत्येक संख्या एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त हो रही है। जैसे 5, 5 के बाद 10 आ गया, तो 10 यहाँ प्लस क्या हो रहा है, 5 हो रहा है। यहाँ भी प्लस 5 हो रहा है। यहाँ भी 15 में 5 हमने जोड़ा तो 20 आ गया। 20 में अब 5 हमने जोड़ा तो कितना आ गया, 25 आ गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि प्रत्येक अगला पद 5 अधिक है, 5 जोड़ने पर अगला पद हमें प्राप्त होता है। तो ऐसी सीरीज को हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। इस प्रकार से यह एक एपी है। अब इसके माध्यम से हम एपी का व्यापक रूप देखते हैं क्या होता है। तो देखिए, यदि इन संख्याओं में प्रत्येक पद, इस सीरीज में प्रत्येक संख्या को एक पद कहते हैं। यदि प्रथम संख्या को हम क्या मान लें, प्रथम पद, इस संख्या को हम मान लेते हैं प्रथम पद। और प्रथम पद यदि हम मान लेते हैं ए, कि इस एपी का समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है, ए है। और जो निश्चित संख्या जोड़ने पर अगला पद प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। ठीक, उसको क्या बोलते हैं, डी। तो यहाँ पे डी क्या है, +5 है, डी +5 है, डी +5 है और डी +5 है। तो यदि हम मान लेते हैं कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए हो और सर्वांतर डी हो, तब देखिए क्या होता है। जैसे 5 को हमने ए ले लिया तो 10 बराबर क्या होगा, 10 होता है, 10 आपका हो जाएगा ए प्लस डी। डी का मान क्या है, 5, ए का मान है 5, डी का मान है 5, 5 5 जोड़ेंगे 10 आएगा। इसी तरह से 15 क्या होगा, अब ए प्लस डी में हम डी जोड़ेंगे तो 15 आएगा। ए प्लस डी का मतलब 10, 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15 आएगा। इसका मतलब कह सकते हैं ए प्लस डी में हम डी जोड़ेंगे तो 15 आएगा। तो ए प्लस डी, डी डी कितना हो गया, 2D हो गया, ए प्लस 2D। अब 20 क्या है, ए प्लस 2D में एक डी जोड़ेंगे तो 3D होगा। इसी तरह से 25 क्या है,
5वां पद इसका क्या है, ए प्लस 3d में हम d जोड़ेंगे, मतलब इतना में d जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4d हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं सीरीज क्या चल रही है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d आ जाएगा। ठीक, इसी तरह से आगे। तो आप देख सकते हैं कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इसी तरह से आगे। यह क्या है, एक समांतर श्रेणी को निरूपित करती है, जहाँ ए क्या है, इसका प्रथम पद है और डी क्या है, सार्वंतर है। इसे एपी का हम लोग क्या कहते हैं, व्यापक रूप कहते हैं, मतलब जनरल फॉर्म कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, यह आपको याद रखना है। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि एक समांतर श्रेणी की पहचान कैसे की जाती है, और हमें संख्याएं दी गई हों, क्या क्या मान समांतर श्रेणी को लिखने के लिए क्या क्या मान आवश्यक होते हैं। तो चलिए हम लोग आगे अब लोग पढ़ते हैं। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं कि एपी की पहचान कैसे की जाती है, एक समांतर श्रेणी की हम पहचान कैसे करेंगे। यदि मान लीजिए हमारे पास संख्याओं की एक सूची दी गई हो और हमें चेक करना है कि यह संख्याओं की सूची जो है वह समांतर श्रेणी एपी में है या फिर नहीं है, तो हम पहचान कैसे करेंगे। इसके लिए क्या आवश्यक है, देखिए, दी गई संख्याओं की सूची एक एपी कहलाएगी यदि उनका सार्वअंतर डी एक समान हो। ठीक, अर्थात जो सार्वअंतर डी है वह एक समान रहेगा, तो हम कह सकते हैं कि संख्याओं की दी गई सूची एक एपी कहलाएगी, अदरवाइज नहीं कहलाएगी। उदाहरण के रूप में समझते हैं, यहाँ पे क्या दिया गया है, संख्याओं की एक सूची दी गई है 5, 5, 10, 15, 20, 25, इसी तरह से आगे। ठीक, ये संख्याओं की हमें एक सूची दी गई है और हमें बताना है कि यह जो संख्याओं की सूची है वह एपी है या फिर नहीं है। तो कैसे हम चेक करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं कि अगला पद क्या जोड़ने और घटाने पर प्राप्त हो रहा है। तो देखिए, 5 में जब हमने 5 जोड़ा तो 10 हमें मिला, 10 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो 15 मिलेगा, 15 में अब 5 जोड़ेंगे तो 20 मिलेगा, अब 20 में 5 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 25 मिलेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक किसी भी पद में एक निश्चित संख्या 5, 5, 5 जोड़ने पर हमें अगली संख्या प्राप्त हो रही है। मतलब एक पद में जब एक निश्चित संख्या 5 जोड़ने पर हमें अगला पद प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यह जो निश्चित संख्या जोड़ी या घटाई जाती है उसे समांतर श्रेणी में हम क्या बोलते हैं, सार्वअंतर। सार्वअंतर कॉमन डिफरेंस को डी से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डी बराबर +5 है, यहाँ भी डी बराबर +5 है, यहाँ भी डी बराबर +5 है, यहाँ भी डी बराबर +5 है। तो यहाँ पे डी का मान क्या है, एक समान है, सार्वअंतर एक समान है, और जब सार्वअंतर एक समान हो तो दी गई सूची को हम लोग एपी कहते हैं। अतः हम लिख देंगे, अतः यहाँ दी गई सूची एक एपी है। ठीक, इस टाइप के प्रश्न बच्चों आपके प्रश्नावली 5.1 में मिलेंगे, तो आपको इसको ध्यान से समझना है। अब दूसरा नंबर देखिए क्या दिया गया है, एपी को लिखना। एक हमें एपी को लिखने के लिए, समांतर श्रेणी के लिखने के लिए किस किस डाटा की जरूरत पड़ती है। जैसे आपको प्रथम पद यहाँ पे 5 है, जैसे आपको प्रथम पद ए बराबर 5 दे दिया गया, तो क्या आप समांतर श्रेणी लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। यदि आपको प्रथम पद ए बराबर 5 दे दिया गया और अंतिम पद 15 दे दिया गया, तो आप सीरीज लिख पाएंगे, अभी भी नहीं लिख पाएंगे। फिर आपके लिए क्या क्या डाटा की जरूरत पड़ेगी, देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 5 क्या है, प्रथम पद है, प्रथम पद, और सार्वंतर क्या है, डी है। तो हम देख रहे हैं कि प्रथम पद में जब डी जोड़ते हैं तो अगला पद मिल जाता है, फिर अगले पद में हम डी जोड़ेंगे तो अगला पद मिल जाता है, फिर अगले पद में हम डी जोड़ेंगे तो अगला पद मिलेगा। इस प्रकार से तो हमें एक बात यहाँ से समझ में आती है कि यदि जब हमें प्रथम पद एपी का प्रथम पद हमें दिया गया हो, ए प्रथम पद, और सार्वंतर डी दिया गया हो, तो हम एक सीरीज बना सकते हैं, संख्याओं की एक सूची बना सकते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, यदि हमें प्रथम पद ए और सार्वंतर डी ज्ञात हो तो हम एपी लिख सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, यदि प्रथम पद ए बराबर 5 है और सार्वंतर डी बराबर 5 है तो एपी लिखिए। तो एपी क्या होगी, यहाँ पे प्रथम पद ए बराबर 5 दिया गया है, सार्वंतर डी दिया गया है, तो हम जानते हैं कि प्रथम पद ए बराबर 5 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5। ठीक, अब सार्वंतर डी है तो यानी कि इसमें डी बराबर 5 है, तो यानी कि इसमें 5 जोड़ने पर हमें अगला पद प्राप्त होगा। तो 5 में हम 5 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 10। इसी तरह से 10 में हम 5 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 15। अब 15 में हम 5 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 20।
अब इसी प्रकार से 20 में हम 5 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 25 मिलेगा। इसी तरह से आगे। तो देखिए हमें क्या सीरीज मिल गई, 5, 10, 15, 20, 25, यह एक सीरीज मिल गई। और यह सीरीज, यही संख्याओं की सूची हमारा अभिष्ट क्या कहलाएगी, एपी कहलाएगी, एपी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यदि प्रथम पद हमें दिया गया है, सार्वंतर दिया गया है, तो हम एपी लिख सकते हैं, मतलब समांतर श्रेणी लिख सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। आइए बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं एपी का यनवा पद। कोई भी यदि एक हमें समांतर श्रेणी दी गई हो तो उसका यनवा पद क्या होता है, कैसे ज्ञात किया जाता है। देखिए अभी हमने पढ़ा, एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कि अभी हमने पढ़ा कि 5, 10, 15, 20, 25, ये जो संख्याओं की सूची है, सीरीज है, यह क्या है, एक एपी है। हमने पढ़ा अभी कि यह जो संख्याओं की सूची है एक क्या है, समांतर श्रेणी में है। अब इनमें प्रत्येक पद, देखिए पहला पद क्या है, 5 है, दूसरा पद 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, इसी तरह से आगे वाला पद हमें प्राप्त हो रहा है। तो यदि हम पहले पद को A1 का नाम दे दें, A1, दूसरे पद को हम बोल दें A2, तीसरे पद को बोल दें A3, चौथे पद को A4 बोल दें, तो यहाँ पे हमें क्या सीरीज मिल रही है, A1, A2, A3, A4, इसी तरह से A5, ये भी क्या कहलाएंगे, एक एपी कहलाएंगे। ठीक, तो इस तरह से हम लिख देंगे कि मान लीजिए A1, A2, A3, A4, A5, A6 डॉट डॉट, इसी तरह से एक क्या है, एपी है, एक समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद क्या है, A1 है, इसका प्रथम पद क्या है, A1 है, और सार्वंतर क्या है, D है। यहाँ पे सार्वंतर क्या होगा, D होगा। 5 में +5 जोड़ने पर 10 आ रहा है, 10 में +5 जोड़ने पर 15 आ रहा है, तो सार्वंतर क्या है, D है, जो कि एक समान है, इसको हम D मान लेंगे। अब आगे देखिए, अब इस प्रथम पद को यदि हम पुनः नाम दे दें A1 को हम मान लेते हैं A, तब A2 बराबर क्या होगा, A2 बराबर क्या होगा, A, और इसका सार्वंतर क्या है, D बराबर 5 है, मतलब 5 बराबर क्या है, D है। A में सार्वंतर इसका क्या है, D, A में D जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, A2, इसका मतलब A2 बराबर क्या होगा, A प्लस D होगा। अब A3 बराबर क्या होगा, A प्लस D में पुनः हम सार्वंतर इसका D जोड़ेंगे तो हमें A3 प्राप्त होगा। इस प्रकार से हो जाएगा A प्लस D, D क्या हो जाएगा, 2D हो जाएगा। इसी तरह से हम आगे ज्ञात कर सकते हैं A प्लस 3D, A प्लस 4D। ठीक, यह क्या है, एपी का व्यापक रूप है। अभी हमने पीछे अभी हमने इसके बारे में चर्चा किया था। तब देखिए क्या होगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, इसी तरह डॉट 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 डॉट, ये भी क्या होगी, एपी होगी। अब चूंकि A1 बराबर हमने क्या माना है, A1 बराबर A, तो A2 बराबर क्या होगा, A2 बराबर होगा A, और इसमें सार्वंतर हम जोड़ेंगे। अगला पद ज्ञात करने के लिए सार्वंतर जोड़ते हैं, सार्वंतर क्या है, D है मान लेते हैं, तो A प्लस D हो जाएगा बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस D को क्या लिख सकते हैं, 2 - 1 इंटू डी, कोष्टक का मतलब होता है इंटू, 2 में 1 घटाएंगे क्या होगा, 1 होगा, 1 का D में गुणा करेंगे D ही आएगा, मतलब कि A प्लस D को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। इसी प्रकार से A3 बराबर क्या लिख सकते हैं, A2 में D जोड़ने पर A3 हमें प्राप्त होगा, तो A2 प्लस D हम लिख सकते हैं, A2 प्लस D। अब A2 का मान क्या दिया गया हमें, A प्लस D, तो लिखेंगे A प्लस D इसके स्थान पे प्लस D, तो कितना हो गया, A प्लस 2D, A प्लस 2D। अब A प्लस 2D को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2 है तो 3 - 1 लिख सकते हैं, 3 में 1 घटाएंगे 2 ही तो आएगा। अब इसका D में गुणा करेंगे तो इतना हमें प्राप्त होगा, मतलब कि A प्लस 2D को हम लिख सकते हैं A प्लस 3 - 1 इंटू D, ऐसा लिख सकते हैं। इसी प्रकार से A4 क्या है, A3 प्लस D है, A3 प्लस D है। अब A3 का मान रखिए, A3 का मान क्या है, A प्लस 2D, हम लिखेंगे A प्लस 2D प्लस का D। अब कितना हो जाएगा, A प्लस 2D प्लस D 3D हो जाएगा, A प्लस 3D हो जाएगा। अब A प्लस 3D को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 4 - 1 इंटू D, यहाँ पे 3 है तो 4 - 1 करेंगे तो 4 - 1 घटाएंगे 3 आएगा, 3 का D में गुणा करेंगे यही आएगा। इसका मतलब चौथा पद क्या हो गया, इतना हो गया। तो यहाँ पे हमें एक पैटर्न क्या नजर आ रहा है कि यदि A1 बराबर हमने A माना तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, इसको क्या कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 2 - 1 इंटू डी। A3 बराबर क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3 - 1 इंटू डी, अगर 3 है तो 3 - 1 कर देंगे। इसी प्रकार से 4 है तो मेरा A देखिए A तो समान रहेगा, यही रहेगा, बस यहाँ पर चेंज हो रहा है। 2 है तो 2 - 1 हो गया, 3 है तो 3 - 1 हो गया, 4 है तो 4 - 1 हो गया। तो इस प्रकार से चौथा पद क्या होगा, A प्लस 4 - 1 इंटू डी।
इसी तरह से इस समांतर श्रेणी में आगे हम ले लेते हैं n पद। मान लेते हैं टोटल इसमें कितना है, n पद है। तो an बराबर क्या होगा, an बराबर देखिए क्या होगा, a वाला तो हमारा समान रहता है a प्लस 4, जैसे देखिए 4 के लिए 4 माइनस 1, तो n के लिए क्या होगा n माइनस 1 इंटू डी तो सबका समान है तो d हो जाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी का nवां पद क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसी चीज को हम यहाँ पे लिखेंगे। इस प्रतिरूप को देखते हुए हम कह सकते हैं कि nवां पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। अतः प्रथम पद a सार्वंतर d वाली AP का nवां पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्राप्त होता है। an को AP का व्यापक पद भी कहते हैं, ठीक। इसी an को nवां पद को AP का हम लोग व्यापक पद या जनरल टर्म भी कहते हैं। यदि किसी AP में n पद हैं तो an इसके अंतिम पद को निरूपित करता है। जैसे यहाँ पे दिया गया है 5, 10, 15, 20, ठीक। इसी तरह से डॉट डॉट n पदों तक, an तक, ठीक। जैसे कि हमने लिया था यहाँ पे, इसको माना था हमने a1, a2, a3, इसी तरह से डॉट डॉट an। तो इस श्रेणी में, इस समांतर श्रेणी में nवां पद क्या है, अंतिम पद क्या है, an, ठीक। तो इस तरह से हम बोलते हैं कि यदि किसी AP में n पद कुल हो तो ये n को उसका अंतिम पद कहते हैं या अंतिम पद को निरूपित करता है, जिसे कभी कभी l द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। कभी कभी अंतिम पद को हम l से भी डिनोट करते हैं। तो इस तरह से बच्चों AP का nवां पद आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और आपको बता दें कि प्रश्नावली 5.2 पूरी की पूरी प्रश्नावली 5.2 इसी टॉपिक पर आधारित है। तो इस टॉपिक को अच्छी तरह से आपको समझना है। अब चलिए इस टॉपिक पे आधारित हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब देखिए हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। हमें इस अध्याय का उदाहरण नंबर 3 हमने लिया है। क्या दिया गया है, AP हमें एक समांतर श्रेणी दी गई है। पद क्या दिए गए हैं, 2, 7, 12, इसी तरह से डॉट डॉट। बोला गया है इसका 10वां पद ज्ञात कीजिए। हमें 10वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि संख्याओं की सूची क्या दी गई है, 2, 7, 12, इसी तरह से डॉट डॉट। और हमें क्या ज्ञात करना है, 10वां पद। 10वां पद हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए प्रथम पद क्या है, 2 है, ठीक। प्रथम पद 2 है, दूसरा पद 7 है, तीसरा पद 12 है, इसी तरह से 10वां पद हमें ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं कि 10वां पद क्या है, n है। nवां पद ही 10वां पद है, ठीक। तो प्रथम पद यहाँ पे क्या है, 2 है। तो हम लिख देंगे यहाँ हम मान लेते हैं a बराबर क्या है, प्रथम पद 2 है, ठीक। और d क्या होता है, सार्वंतर होता है, मतलब a2 माइनस a1। 7 में 2 घटाएंगे हम तो क्या हमें प्राप्त होगा, 5। तो d का मान हमें क्या मिल गया, 5 मिल गया। अब n बराबर हमने क्या लिया है, 10वां पद को हमने क्या मान लिया, nवां पद। कि इस श्रेणी में, समांतर श्रेणी में कुल कितने पद हैं, n पद हैं। और nवां पद क्या है, 10वां पद हमें ज्ञात करना है। nवां पद मतलब 10वां पद हमें ज्ञात करना है। तो n बराबर क्या है, 10, ठीक। अब हम जानते हैं सूत्र। हम जानते हैं कि चूंकि जब एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद a हो, सार्वंतर d हो, ठीक, तब nवां पद क्या होता है, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी हमने इसको ज्ञात किया था। अब इस पे हम मान रखते हैं, देखिए क्या आएगा, an का मान क्या है, 10, मतलब हमें 10वां पद हमें ज्ञात करना है, ठीक। 10वां पद हमें ज्ञात करना है। तब क्या होगा, a का मान क्या दिया गया है, 2 प्लस n का मान 10 माइनस 1, d का मान क्या दिया गया है, 5। तो गुणा करेंगे 5। अब इसे हल करेंगे तो क्या होगा, 2 प्लस 10 में 1 घटाएंगे 9 होगा। 9 का 5 में गुणा करेंगे, 9 पचे 45। तो 45 2 कितना हो जाएगा, 47। अतः हम लिख देंगे कि इस AP का 10वां पद, देखिए 10वां पद क्या होगा, 47 होगा। यह हो जाएगा हमारा आंसर। इसी प्रकार से उदाहरण नंबर 4 एक दिया गया है। एक AP दी गई है 21, 18, 15 डॉट 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 डॉट। तो बोला गया है कौन सा पद -18 -81 है। इसमें से बताना है कि आगे आने वाले पदों में से कौन सा पद -81 है। तो हम देख रहे हैं कि पहला पद 21 है, दूसरा पद 18 है, तीसरा पद 15 है। तो हम लिख देंगे यहाँ लिख देंगे a बराबर क्या है, प्रथम पद 21 है। और d, चलिए सर्वांतर d हम ज्ञात कर लेते हैं क्या है। अगले पद में से पहले पद को घटाएंगे, 18 में से हम 21 घटाएंगे
तो क्या मिलेगा हमें -3। 18 में 21 घटाएंगे -3 आएगा। इसी तरह से 15 में आप 18 घटा सकते हैं, ठीक, या फिर 15 में आप 18 घटा सकते हैं तो क्या मिलेगा आपको -3 मिलेगा। तो डी का मान क्या है -3 है। अब बोला गया है कौन सा पद -81 होगा। इसी तरह से हम समझ गए कि इसमें क्या हो रही है, 3 की कमी हो रही है, 3 की कमी हो रही है। तो 15 के बाद 3 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो बोला गया है कौन सा पद -81 होगा, तो हम मान लेते हैं कि यनवा पद -81 होगा, ठीक, यनवा पद -81 होगा। जो चीज़ नहीं दिया रहेगा उसको हम मान लेते हैं यनवा पद मान लेंगे। तो इस तरह से हम जानते हैं सूत्र ए एन बराबर क्या होता है, यनवा पद ए एन बराबर n-1 इंटू डी होता है। अब यहाँ पे हम मान रखेंगे ए का मान 21 दिया गया है प्लस एन का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक, n-1। डी का मान कितना दिया गया है -3, तो लिखेंगे -3। और ए एन यनवा पद हमने कितना माना है, -81 माना है, तो इसके स्थान पे लिखेंगे -81। अब इसको हल करेंगे हम लोग तो देखिए क्या आएगा, -81 बराबर 21 प्लस n-1 इंटू डी का मान -3 है। अब 21 को हम इधर पक्षांतरण करेंगे तो इस साइड प्लस है तो इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, -81 -21 बराबर n-1 इंटू डी का मान -3। अब इसको आप दो संख्या माइनस में हो तो जोड़ते हैं और माइनस का चिन्ह लिखते हैं। इस प्रकार से कितना हो जाएगा, 1 1 2 8 2 10, 102 हो जाएगा n-1। अब देखिए इस साइड -3 क्या है, गुणा में है, तो -3 गुणा में है तो इसको इधर पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। इस प्रकार से क्या आ जाएगा, -3 बटा में आ जाएगा। अब माइनस माइनस कैंसिल, अब भाग दीजिए इसका, 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9, 1 बचा, यहाँ पे चिपका दिया हमने, 12 हो गया, 3 चौक 12। इस प्रकार से कितना आ गया, 34। 34 बराबर क्या आ गया, n-1। अब -1 को इधर पक्षांतरण करेंगे तो कितना हो जाएगा, 34 + 1 हो जाएगा बराबर n, तो कितना आ जाएगा, 35 बराबर n, यानी कि n का मान कितना आ गया, 35, ठीक। तो देखिए हमने यनवा पद ज्ञात कर लिया। तो अतः हम लिख देंगे कि एपी का यनवा पद, एपी का 35वां पद क्या होगा, n का मान आया है 35, मतलब यनवा पद हमने 81 माना था, तो यन के जगह पर आप लिखिए 35, तो ये कौन सा पद हो गया, 35वां पद। तो अतः लिख देंगे कि इस समांतर श्रेणी का 35वां पद ही -81 होगा। इस प्रकार से हो जाएगा यह हमारा आंसर। अब चलिए हम आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं क्या दिया गया। आइए बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं एपी के प्रथम n पदों का योग, ठीक। प्रथम n पदों का योग का मतलब क्या हुआ, जैसे हमें कोई एक एपी समांतर श्रेणी दी गई है, 1 2 3 4 5 6, इसी तरह से डाट डाट कहाँ तक, 10 तक, ठीक, 6 के बाद 7 8 9 10, इस प्रकार से। तो बोला गया है कि समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे टोटल कितने पद हैं, 10 पद हैं, और इन सभी पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है, मतलब सभी पदों को जोड़ना है। तो देखिए पहला पद 1 है, दूसरा पद 2 है, तीसरा पद 3 है, तो इन्हें हमें क्या करना है, आपस में जोड़ना है। तो जोड़ेंगे 1 1, मतलब 1 + 2 + 3 + 4, इसी प्रकार से सबको जोड़ना है। तो क्या आंसर आएगा हमें बताना है। तो चलिए इसके बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। आपको बता दूं बच्चों, यह जो टॉपिक है प्रश्नावली 5.3 पर आधारित है। इसका मतलब यदि यह टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाती है तो प्रश्नावली 5.3 हल करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आपको अच्छी तरह से इसे समझना है। तो देखिए हम मान लेंगे कि हम जानते हैं कि एपी का एक समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, ए + डी, ए + 2d, ए + 3d, इसी तरह से डाट डाट a + n-1 इंटू डी होता है। यह क्या है, मान लेते हैं एक एपी है जिसका प्रथम पद क्या है, ए है। प्रथम पद यहाँ पे देखिए क्या है, ए है, और सार्वंतर क्या है, डी है। ये सार्वंतर है, मतलब कि ए में हमने पहला पद ए है, दूसरा पद ए + डी है। तो यह कैसे प्राप्त हुआ, प्रथम पद में डी जोड़ने पर, प्रथम पद में हमने डी जोड़ दिया तो ए + डी प्राप्त हो गया। अब इस पद में हमने डी जोड़ दिया तो ए + 2d प्राप्त हो गया, इसी तरह से आगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे सार्वंतर क्या हुआ, डी हुआ। और यनवा पद, तो यनवा पद क्या हो जाएगा, a + n-1 इंटू डी है। तब हम लोग देखेंगे प्रथम n पदों का योग, इसके लिए सूत्र क्या होता है। इस प्रकार से यनवा पद क्या हो जाएगा, प्रथम n पदों का योग,
क्या हो जाएगा, यस एन, इसको यस एन से दर्शाते हैं। यस एन का मीन्स क्या हुआ, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, ठीक। यस मतलब सम हो गया, इसलिए इसको सम मतलब जोड़, एन जोड़ प्रथम एन पदों का, तो यहाँ पे इसलिए हमने लिख दिया एन टर्म्स मतलब एन पद। तो इस तरह से प्रथम एन पदों के योग को हम लोग किससे दर्शाते हैं, यस एन से दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से यस एन बराबर क्या हो जाएगा, यदि हमारे समांतर श्रेणी में एन पद दिए गए हों तो क्या हो जाएगा, एन बटा 2, ठीक, यानी पदों का हाफ कर देंगे, आधा कर देंगे, इंटू कोष्टक में प्रथम पद प्लस अंतिम पद। सिंपल सा सूत्र है कि यस एन बराबर क्या होता है, एन बाई 2 इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद, ठीक, आपको इतना याद रखना है। अब एस एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बाई 2, यदि प्रथम पद ए है तो हम ये लिख देंगे ए, यदि अंतिम पद यल है, यहाँ पर ए एन है, और अंतिम पद हम यल भी लेते हैं, तो हमने यल लिया है, अंतिम पद यदि यल है तो क्या हो जाएगा, एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस यल। इसी प्रकार से इससे आगे क्या हो जाएगा, इसके आगे एस एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बाई 2 ए प्लस, यहाँ पे अंतिम पद हमने यल लिया था, यदि अंतिम पद हम मानते हैं ए एन, एनवा पद मानते हैं, तो क्या हो जाएगा, यल के जगह पर ए एन हो जाएगा। अब इसके आगे एस एन बराबर हो जाएगा एन बाई 2 ए प्लस ए एन, एनवा पद, ए एन का मान हम जानते हैं क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, तो इसके स्थान पे हम लिख देंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिख देंगे। अब इसके आगे क्या हो जाएगा, एस एन बराबर एन बाई 2, अब देखिए यहाँ पे ए प्लस ए कितना हो जाएगा, 2 ए हो जाएगा, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इस तरह से बच्चों आपको ओनली 2 सूत्र याद रखना है कि एस एन बराबर होता है एन बाई 2 ए प्लस यल, और एस एन बराबर होता है एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक। इन दोनों सूत्रों की मदद से हम लोग प्रश्नावली 5.3 हल करेंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल अभी देख लेते हैं इस पर आधारित। देखिए हमें यहाँ पे एक एपी दी गई है, 1 2 3 4 5, इसी तरह से डाट डाट हमें दिया गया है एक एपी, एक समांतर श्रेणी, ठीक। और बोला गया है इस एपी के 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक इन सभी संख्याओं का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो देखिए जनरली हम लोग इसको कैसे करेंगे, 1 प्लस जोड़ेंगे, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 होगा। अब इसको हल कीजिए, देखिए क्या आता है, 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 7 28 28 28 8 आपका 36 हो जाएगा, 36 9 45 45 10 55, तो कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर कि एपी के प्रथम 10 पदों का योग कितना हो गया, 55 हो गया, ठीक। तो यह छोटी छोटी संख्याएं थी तो हमने ज्ञात कर ली। यदि आपको बोला जाए कि 1 से 1 2 इसी प्रकार से आपको बोल दिया जाए कि 100वां पद का योगफल ज्ञात कीजिए, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, बिल्कुल आप नहीं ज्ञात कर पाएंगे, इस तरह से फिर से आप जोड़ नहीं सकते हैं, ठीक। तो इसके लिए फिर हमें किसका सहारा अपने लेना पड़ेगा, एपी का, समांतर श्रेणी का। और समांतर श्रेणी में एस एन बराबर हो जाता है, एस एन बराबर होता है, हम जानते हैं एस एन बराबर समांतर श्रेणी में एन पदों का योग होता है एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इतना होता है, ठीक। तो हम इसको हल करेंगे, या फिर अगर प्रथम पद और अंतिम पद हमें दिया गया हो तो उसके लिए सूत्र होता है एन, एस एन बराबर एन बाई 2 सिंपल सा ए प्लस एल, ठीक, मतलब अंतिम पद, इसको हम ए एन भी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें कितने 10 पदों का योग ज्ञात करना है, 1 से लेकर 10 तक, तो क्या है, एनवा पद क्या है 10, मतलब अंतिम पद क्या है 10, तो 10 बटा 2 लिख देंगे। प्रथम पद क्या है, यहाँ पे 1 है, तो हम लिखेंगे 1 प्लस अंतिम पद क्या है 10 है, 10 पदों तक हमें ज्ञात करना है, तो लिखेंगे 10। अब इसको हल कीजिए, 2 पंचे 10, 5 आ गया, और कोष्टक में 1 10 1 11 आ गया। कोष्टक जब खुलेगा तो कोष्टक का मतलब होता है गुणा, तो कितना हो जाएगा, 11 पचे 55 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए कितना इजी है। इसी प्रकार से 1 से लेकर 100 तक, 1 2 3 4 5, इसी तरह से 100 तक। यदि हमें बोल दिया कि 1 से लेकर 100 तक के पदों का योगफल ज्ञात कीजिए,
तब इसके लिए सूत्र हम जानते हैं कि क्या होता है, एस एन बराबर होता है n/2 a प्लस एल, जहाँ ए क्या है प्रथम पद है, एल क्या है अंतिम पद है। तो क्या हो जाएगा, इसमें टोटल पद कितने हैं, एनवा पद क्या है 100, तो लिख देंगे टोटल पद 100 है, इसलिए एनवा पद क्या है 100 है मान लेंगे। तो 100/2 हो जाएगा। ए का मान क्या दिया गया है 1 प्लस एल का मान क्या दिया गया है अंतिम पद 100 दिया गया है। अब इसको हल कीजिए, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 1 0, 50 आ गया, 100 का आधा 50। अब कोष्टक के अंदर क्या है 1 प्लस 100, 101 आ जाएगा। अब कोष्टक खुलेगा तो गुणा होगा, दोनों गुणा कर दीजिए, 1 0 है तो 0। अब 5 का गुणा इसमें कीजिए, 5 एकम 5, 5 शून्यम 0, 5 एकम 5। इस प्रकार से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 5050 हमें प्राप्त हो गया। ये हो गया आंसर। तो देखिए बच्चों, यदि संख्याओं की सूची हमें समांतर श्रेणी एपी में दी गई हो तो उनका योगफल ज्ञात करना कितना आसान होता है। तो आई होप आप लोगों को अध्याय 5 के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दिए गए हैं सभी टॉपिक्स अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। यदि किसी टॉपिक्स में कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई अवश्य देंगे। और बच्चों आगे अब प्रश्नावली, आगे की वीडियो में हम प्रश्नावली के प्रश्नों को उदाहरण और इस अध्याय के उदाहरण और प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप एक बार वीडियो अवश्य देखें, जिससे आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यदि वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।